पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला परम तेषां मध्ये विरल तरलोहं तव सुतः मदीयो यं त्यागः समुचित मिदंगनो तव शिवे कुपुत्रो जायत क्वचिदप कुमाता न भवति। नमस्कार दोस्तों, मैं विभाकर चौधरी आप सबके अपने YouTube चैनल टीचिंग टेल्स में स्वागत करता हूं। मित्रों, एक अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सर्वप्रथम मातृ दिवस पे संसार की समस्त मातृशक्ति को मेरा कोटि कोटि नमन। माँ, शब्दों में क्या बयां करूं तुझे, तूने ही तो शब्द सिखाए मुझे। माँ एक शब्द नहीं, एहसास है। और मैं समझता हूं कि मेरे शब्दों में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूं और उसके प्रति प्रेम को अपने शब्दों में गढ़ सकूं। मित्रों, हम आज जहां भी हैं, जो भी हैं, वो अपने माँ के त्याग और आशीष के बदौलत ही हैं। तो माँ के इस ऋण को तो हम किसी कीमत पे नहीं चुका सकते हैं, परंतु उसे प्यार, उसे अपना वक्त देकर उसकी जीवन में खुशियां तो ला ही सकते हैं। तो माँ के इसी निस्वार्थ प्रेम के प्रति समर्पित मेरी कुछ चंद पंक्तियां हैं जिसे मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो आंगन की भागा दौड़ी क्या तुम अब भूल गए, वो आंगन की भागा दौड़ी क्या तुम अब भूल गए, जिन उंगली को पकड़ खड़े थे उन हाथों को क्यों छोड़ चले, जिन उंगली को पकड़ खड़े थे उन हाथों को क्यों छोड़ चले। दोस्तों, हम सबको याद होगा कि हमें 2-4 चम्मच खिलाने के लिए माँ अपना घंटों लगाती थी, हमारे पीछे पीछे भागती थी। और आज इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम उन हाथों को सहारा देने के बजाय बहुत दूर जा चुके हैं। याद करो वो पहला दिन, याद करो वो पहला दिन जब माँ ने कलम पकड़ाया था, याद करो वो पहला दिन जब माँ ने कलम पकड़ाया था। उन आंखों में तेरे उज्जवल भविष्य का दृश्य प्रथम लहराया था, उन आंखों में तेरे उज्जवल भविष्य का दृश्य प्रथम लहराया था। दोस्तों, जब माँ हमें पहला अक्षर लिखवाती है ना, उसी दिन से उसकी आंखों में हमारी तरक्की के सपने बुनने शुरू हो जाते हैं। वो रोज हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती है और उसके लिए उसे कितना भी त्याग करना पड़े, कितनी भी परिश्रम करना पड़े, वो कभी पीछे नहीं हटती है। अपनी आंखों की नींद गमाई तुम्हें तैयार कराने में, अपनी आंखों की नींद गमाई तुम्हें तैयार कराने में, उन्हीं पलकों को बिछाए रखती तुम्हारे स्कूल की राहों में, उन्हीं पलकों को बिछाए रखती तुम्हारे स्कूल की राहों में। दोस्तों, मुझे याद है कि जब हमारा 7 बजे से स्कूल होता था तो माँ 5 बजे ही उठ जाती थी, बिना ये सोचे हुए कि कल रात उसे सरदर्द था और वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। और जब तक हम स्कूल से वापस नहीं आ जाते थे तब तक हमारा इंतजार करती थी और हमें खिलाने के बाद ही खुद खाती थी। अगली पंक्ति है, हमें खिलाती पूछ पूछ कर, हमें खिलाती पूछ पूछ कर खुद भूखी रह जाती थी, हमें खिलाती पूछ पूछ कर खुद भूखी रह जाती थी और पापा के हाथों पीटने से वही तो हमें बचाती थी, और पापा के हाथों पीटने से वही तो हमें बचाती थी। माँओं का ये स्वभाव होता है कि आपको वो जिद करके 2 रोटियां ज्यादा खिलाएगी और आपको पता भी नहीं चलने देगी कि उसके खुद के लिए रोटियां कम पड़ गई हैं। और वही माँ जब हम शरारत करके आते हैं तो हमारे लिए ढाल बन के तैयार खड़ी रहती है और हमें बचाने के लिए पापा से झूठ भी बोल देती है कि हमने कोई शरारत नहीं की है, और लेकिन बाद में हमें प्यार से फिर समझाती भी है। पता नहीं वो किस पीड़ा के दंश झेल कर गुजरी होगी, पता नहीं वो किस पीड़ा के दंश झेल कर गुजरी होगी, तेरे सपनों के खातिर जाने कितनी रात न सोई होगी, तेरे सपनों के खातिर जाने कितनी रात न सोई होगी। सपने तेरे पूरे हुए, सपने तेरे पूरे हुए पर सबसे ज्यादा वो हर्षाई थी, सपने तेरे पूरे हुए पर सबसे ज्यादा वो हर्षाई थी, क्योंकि तेरी तरक्की में ही तो उसने अपनी खुशियां पाई थी, क्योंकि तेरी तरक्की में ही तो उसने अपनी खुशियां पाई थी। दोस्तों, कोई भी माँ अपने दिल के टुकड़े को, अपने बच्चे को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ हमारी तरक्की के लिए, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वो हमें अपने से दूर जाने देती है। हम सोच भी नहीं सकते हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उसके दिल के ऊपर क्या बीतती होगी। दोस्तों, अब मैं अपनी आखिरी पंक्ति के साथ आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारी माँओं को हमारे धन, वैभव, रुतबे से कोई लगाव नहीं होता। वो तो सिर्फ इतना चाहती हैं कि उनका बच्चा उनकी ममता की छाँव में थोड़ा वक्त बिताए और वो उसे अपना वात्सल्य प्रेम दे पाए। तो मेरी आखिरी पंक्ति ये है
खो मत जाना तुम खुद को दुनिया की इस भागा दौड़ी में, खो मत जाना तुम खुद को दुनिया की इस भागा दौड़ी में, क्योंकि बाट जो होती अब भी अखियां घर के किसी कोने में, क्योंकि बाट जो होती अब भी अखियां घर के किसी कोने में। दोस्तों, इस कठिन दौर में बहुत सारे लोगों ने अपनी माँ को खोया है, तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके बच्चों को इस कठिन परिस्थिति से उबरने की शक्ति प्रदान करें। और दोस्तों, मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपना और अपने स्वजनों का ख्याल रखें, ध्यान रखें उनका, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।